Very good morning to all of you. क्लास 1 सब्जेक्ट साइंस लेसन 9 चैप्टर का नाम है कीपिंग हेल्दी बी गुड कीप सेफ। ये यूनिट जो है हमारा 5 पेज नंबर 60। इसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लेसन 8 डे 1 वीडियो 1। तो इसमें कीपिंग क्लीन स्वस्थ रहने के लिए कहा गया है। तो सबसे पहले जो है डू यू रिमेंबर आइडेंटिफाई एंड कलर दी थिंग्स दैट हेल्प यू दी स्टे क्लीन। तो पेज नंबर 60 में आपको दिया गया है, इसे आप कलर करेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग कीपिंग फिट एंड हेल्दी इज इम्पोर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। तो आज नोट्स में पढ़ेंगे कीपिंग फिट, ईटिंग हेल्दी, एक्सरसाइज एंड प्ले, रेस्ट एंड स्लीप, कीपिंग क्लीन। तो देखते हैं हम लोग कीपिंग फिट एंड हेल्दी इज इम्पोर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। वी डू a lot of work with our body every day. It is very important to us take care of our body. Taking care of our body keeps us fit and healthy. तो यहाँ कहा जा रहा है कि जब हम फिट हैं तभी हम हर कार्य के लिए ठीक हैं। वी डू ए लॉट ऑफ, बहुत सारा कार्य कर सकते हैं। एक आदमी जो बहुत दिन कार्य करता है, एक दिन में कितना सारा कार्य करता है प्रतिदिन। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो क्या है, इसे हमें हमारे शरीर को ध्यान देना होगा। टेकिंग केयर ऑफ आवर बॉडी, इसके लिए फिट और हेल्दी रहना होगा। तो सबसे पहले पॉइंट कीपिंग फिट का है टू स्टे फिट वी शुड ईट हेल्दी फूड, एक्सरसाइज एवरी डे, प्ले एंड टेक रेस्ट। हम लोग बच्चे में पढ़े थे अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। उसके बाद जो है स्वस्थ खाना जब हम खाएंगे तभी स्वस्थ मस्तिष्क रहेगा और अच्छा कार्य कर सकेंगे और फिट रह सकेंगे। तभी उसके लिए क्या है, अच्छा खाना, प्रतिदिन हम लोग को व्यायाम योगा जो है करना है, खेलना है। उसके लिए कार्य करते हैं, थक जाते हैं तो कुछ खेलते भी हैं और टेक रेस्ट, आराम की सख्त ज़रूरत है ताकि फिर हम ऊर्जा ले सके। ईटिंग हेल्दी, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ईट हेल्दी फूड टू स्टे फिट। तो फिट रहने के लिए सबसे क्या है, स्वस्थ रहना जरूरी है। अच्छा खाना खाएंगे तभी हम स्वस्थ रहेंगे। फूड आइटम्स लाइक फ्रूट, वेजिटेबल, फल्स, मिल्क एंड सीरियल्स, ये सब हमारा हेल्दी फूड में आता है। तो दे गिव अस एनर्जी टू डू वर्क। जब ये सब हम भोजन कर लेते हैं तो क्या होता है, हम स्वस्थ रह सकते हैं। इस तरह से एक्सरसाइज एंड प्ले, रेगुलर एक्सरसाइज एंड प्लेइंग आउटसाइड कीप आवर बॉडी स्ट्रॉन्ग इट एक्टिविटीज वाइल स्विमिंग, डांसिंग, साइकिलिंग, ये सब क्या है हमारा एक्सरसाइज एंड प्ले में आता है। खेल के तौर पर भी डांस करेंगे, साइकिल करेंगे, प्लेग्राउंड में खेलेंगे, ये सब क्या हो जाएगा हमारा एक्सरसाइज और प्ले। साइकिलिंग एंड प्लेइंग आउटडोर गेम्स, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एक्सरसाइज, ये हमारा आउटडोर गेम्स भी हो गया और व्यायाम के तौर पे भी हो गया। रेस्ट एंड, जब हम कार्य करते हैं तो हमने कहा और व्यायाम भी करते हैं तो क्या शरीर थक चुकता है। इट नीड्स रेस्ट एंड स्लीप, इसे सोने का और आराम करने की ज़रूरत है। तो फिर हम जब सोते हैं तो ताज़ा होते हैं। वी शुड स्लीप एट लिस्ट 7 और 8 आवर्स डेली। एक दिन में जो है 7 से 8 घंटा सोना चाहिए। इस तरह से हम लोग टाइम टू आंसर बना लेंगे। फिर कीपिंग क्लीन टू स्टे हेल्दी, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप आवर बॉडी in surrounding clean. There are many ways by which can care of our cleanliness. Let us learn about. अब हम कुछ सीखेंगे स्वस्थ रहने के लिए कि हमारा शरीर जो है इसे फिट रखने के लिए क्या करेंगे, चारों ओर साफ सुथरा। तो किस तरह से हम लोग अगर नहीं लेते हैं, साफ सुथरा नहीं रखते तो हम बीमार पड़ सकते हैं। इसके लिए देखिए कि हम कैसे साफ रख सकते हैं। वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग and also after using the toilet. Brush your teeth twice a day. Take bath every day. Use a handkerchief while sneezing. Clean and trim fingers every day, every week. उसके बाद keep our hair comb, tie long hair. उसका कीप योर बुक्स एंड टॉयज neatly on the shelf.
eat your food at a clean place, throw garbage only a dustbin। तो हम लोग साफ रहने के लिए तरीके क्या क्या है? टॉयलेट गए, खाना खाने के पहले खाने के बाद हाथ धोना चाहिए, ब्रश, दांत की सफाई, फिर बाल की सफाई, फिर नाखून की सफाई, और जब सर्दी लग गई हो तो एक रुमाल भी रखना है। उसके बाद प्रतिदिन स्वच्छ रहने के लिए स्नान करना चाहिए, कंघी लगाना चाहिए, हमारा जहाँ किताब कॉपी रखते हैं वो भी साफ सुथरा होना चाहिए, जहाँ भोजन का स्थान है वो भी साफ सुथरा, और जितना भी डस्टबिन में है हम लोग डाल दें। जो कूड़ा कचरा इधर उधर कुछ भी फेंका हुआ है, कहने का मतलब जो कि हमारे काम लायक नहीं है, पेज है, कोई कूड़ा है, गंदगी है, उसे डस्टबिन में डाल दें। ये हमारा कीपिंग क्लीन हो गया। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा, और ये हम जब बना लिए तो लेट अस प्रैक्टिस। पेज नंबर जो है आप 64 में दिया गया है टाइम टू आंसर, और 65 में नोट के तौर पे बनाइएगा। तो पेज नंबर 65, 6 सभी देख लीजिएगा। तो इसमें हमारा जो है फिल इन द ब्लैंक्स विथ वी शुड और वी शुड नॉट। तो वी शुड थ्रो बिट्स और पेपर इन द डस्टबिन। तो हमें जो है बिट्स और पेपर को क्या करना चाहिए? डस्टबिन में डाल देना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे? लिखिए, बिट्स और पेपर को डाल देंगे। जितना भी है गार्बेज जो है वो डस्टबिन, देखिए किस तरह से है, थ्रो गार्बेज ओनली इन द डस्टबिन। तो इसमें लिख दीजिए वी शुड और वी शुड नॉट के लिए यहाँ दिया गया है फिल इन द ब्लैंक्स। तो वी शुड नॉट। चलिए, ये हो गया हमारा वी शुड नॉट। उसके बाद जो है वी शुड बाइट आवर नेल्स। चलिए, अभी तो हम लोग वी शुड लिख दिए। उसका वी शुड यूज आवर हैंडकरचिफ, वी स्निच अभी हम बताए। वी शुड कीप आवर थिंग्स एट प्रॉपर प्लेस, सही जगह पे रखना चाहिए। वी शुड नॉट वियर डर्टी क्लॉथ्स। तो ये जो है हमारा वी शुड नॉट हो गया, और ये वी शुड। तो 1 में वी शुड नॉट, वी शुड, तीसरा नंबर में वी शुड, चौथा नंबर में वी शुड, पांचवा नंबर वी शुड नॉट। ये हमारा आंसर हो गया। बी नंबर में मैच द फ्लोइंग। 1 का बी, 2 का डी, 3 का ए, 4 का सी नंबर में सर्किल द बेस्ट आंसर। तो नंबर 1 में ट्वाइस डे, दूसरा नंबर में बाइट्स आवर नेल, तीसरा नंबर बिफोर आफ्टर ईटिंग यूज ए हैंडकरचिफ। इस तरह से हमारा